हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जोहार दोस्तों। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु जो गणित विषय का जो पाठ्यक्रम दिया गया है 2026 नियमावली में, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये मिडिल स्तर का 6 to 8 के लिए जो गणित का सिलेबस दिया गया है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाए। हालांकि हम लोग को पता है गणित में 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा और साइंस से आपका 30-60 हो जाएगा। उधर पेडागोगी से आपका 30 रहेगा और कोई भी लैंग्वेज से आपका 30 नंबर रहेगा और हिंदी और इंग्लिश मिला करके आपका 30 नंबर रहेगा। तो टोटल 150 नंबर का रहेगा। तो उसी में हम लोग बात करेंगे आज गणित के बारे में। गणित, तो देखिए जो गणित का जो विषय वस्तु दी गया है, पहला सामान्य गणित है, संख्या पद्धति, संख्या की समझ, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्या, पूर्णांक। मतलब ये जो सभी जो टॉपिक दिया गया है ये जनरली 8 क्लास से दी गई है। इसके बाद वाला टॉपिक को भी देखिए, जैसे घातांक है, ऋणात्मक संख्याएं हैं, भिन्न है, वर्ग है, वर्गमूल, घन, घनमूल, महत्तम समवर्तक, लघुत्तम समवर्तक। मतलब ऐसे देखा जाए तो ये सभी 8 क्लास से ही है, क्योंकि 9 क्लास में हालांकि परिमेय संख्या मिलता है, संख्या पद्धति मिलता है, बट ये वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल ये सभी 9 क्लास में नहीं है। हालांकि हम लोग को कंपटीशन में सभी तैयारी करना पड़ता है, बट जनरली इसको जो लिया गया है वो 8 क्लास के मैथ से ही लिया गया है। दूसरा है बीज गणित। देखिए बीज गणित में आपका चार संख्याएं हैं, अचर संख्याएं, चर संख्याएं की घात है, बीजीय व्यंजक है एवं सर्व समीकाएं। बीज बीज गणित, व्यंजक एवं उनकी संक्रियाएं, मतलब ये सभी भी आपका 8 क्लास से ही है ये सब टॉपिक। इसके बाद आते हैं हम लोग अंक गणित। तो अनुपात एवं समानुपात, तो ये भी 8 क्लास का है। एक नियम ये 7 क्लास में है, 8 क्लास में भी शायद नहीं है, बट ये आगे जनरली तैयारी में क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। और यहाँ और एक टॉपिक होता है बट्टा, बट्टा से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ आ सकता है। समय एवं दूरी, समय एवं काम, ये जो दो टॉपिक है, समय एवं दूरी और समय एवं काम, ये हायर मतलब ये 8 क्लास में नहीं है। ये सब जनरली आपका कंपटीशन के लिए ही पूछता है क्वेश्चंस, तो वहीं से इसको लिया गया है और उसमें भी क्वेश्चन इजी रहेगा, वैसे भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग जियोमेट्री। इसमें क्या है, आकृतियों की समझ दिया हुआ है कि ज्योमेट्री में किस प्रकार की आकृति होता है उसकी समझ के बारे में बताया गया है। फिर द्विविमीय, त्रिविमीय और सममिति, मतलब 2D ज्योमेट्री से भी है और 3D भी है। 2D मतलब वो जैसे हो गया आपका, इसमें दो भुजाएं, जैसे हो गया आपका आयत हो गया, वर्ग हो गया। और 3D मतलब हो गया घन, हो गया घनाभ, हो गया गोला, हो गया शंकु, हो गया। तो ये सब आपका 3D में आ जाएगा। अब क्षेत्रमिति में परिमाप निकालना है, जैसे वृत्त का परिमाप हो गया, यही सब। और क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल आपका हो गया, आयतन हो गया। तो ये सब 3D में है, आयतन 3D के लिए होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे है क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में क्या है, परिमिति है, क्षेत्रफल है, आयतन है। ठीक है, अच्छा ये रिपीट हो गया ना। ठीक, अब दिया हुआ है आंकड़ों का प्रयोग, आंकड़ों का संग्रह एवं उन्हें व्यवस्थित करना। तो ये भी आपका 8 क्लास में है। ग्राफ, ग्राफ, पाई एवं दंड चार्ट, मतलब यहाँ से पाई चार्ट के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वर्गीकृत आंकड़ों का चित्र दिया हुआ है, दंड आलेख एवं मिश्रित दंड का आलेख, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं रहेगा जहाँ तक लग रहा है, बट देखा जाए क्या करते हैं। अब कुछ पेडागोगी से भी क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब 30 नंबर में मान लीजिए कि इधर यदि 25 क्वेश्चंस तो 5 क्वेश्चंस पेडागोगी के रहेंगे।
तो उस 5 क्वेश्चंस के लिए हम लोग को 4 टॉपिक दिया गया है। जैसे दिया हुआ है गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियाँ दिया हुआ है, गणित शिक्षण की समस्या, मतलब गणित शिक्षण की विधियाँ मतलब बच्चा को किस विधि से पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चों को समझ में आए, और उसके बच्चों गणित पढ़ाने में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, गणित की प्रकृति क्या है, उसके स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है निदात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन, मतलब जैसे किसी भी चीज़ को पढ़ाना है तो उसका निदानत कैसे किया जाएगा, उसका उपचार कैसे किया जाएगा, उसको किस प्रकार का एवेल्यूशन किया जाएगा, तो ये सब से भी क्वेश्चन है। मतलब हम लोग को यहाँ जनरली क्वेश्चन के बारे में करना है। और ये मस्ट है चौथा वाला जो दिया हुआ है आपका, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। NEP मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में 4 ब्लॉक अप्रोच करने के लिए बोला गया है। ELPS मतलब एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर, सिम्बॉल्स, अप्रोच, मतलब यहाँ से ये, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मतलब यहाँ से आपका क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाएगा, 1-2 क्वेश्चन तो यहीं से रहेंगे। ठीक है, तो ये था हम लोग का जेटेट 2026 का 2026 गणित का सिलेबस था। तो इसी को हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे। आगे हम लोग इसी का कंटिन्यूसली देखेंगे, इसके बाद फिर साइंस का भी देखेंगे। तो ठीक है, ओके, बाय।